सतगुरु पूरा, मेरा सतगुरु पूरा। मन क्यों बैरा करे, मेरा सतगुरु पूरा, मेरा सतगुरु पूरा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है। सॉरी गुरु जी, आज आपका बच्चा बहुत लेट हो गया, लेकिन आप जानते हो कि आज आपने अपने बच्चे को कितनी हिम्मत दी है और कितनी ऐसी बातें समझाई हैं और कितनी जगह से निकाला है, बिल्कुल अच्छे से हौसला देकर। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के दिन हम पाप मोचनी एकादशी है और मैं सभी संगत परिवार को स्वामी का बहुत 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 स्नेहिल और उनकी तरफ से जो आशीर्वाद है वो बांटना चाहती हूँ, क्योंकि आज मुझे जगन्नाथ स्वामी का लाइव आरती ब्लेस किए हैं गुरु जी। उन्होंने ब्लेस किया और आरती हो रही थी जगन्नाथ स्वामी की और बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था। जगन्नाथ चकानन, जगन्नाथ चकानन लीला चल बड़े, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी नैया है अब तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। जगन्नाथ चकानन लीला चल बड़े, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। शुक्राना बाबा। ये गुरु जी की कृपा से ही होता है कि हमें किसी जगह के लाइव दर्शन नसीब होते हैं। मोबाइल पहले भी था, हाथ में होता था, समय किस में गुजरता था, फालतू के रील्स देखने में, वीडियोस देखने में, मूवीज़ देखने में या फिर निंदा चुगली करने में, यही होता था। मेरे साथ तो यही होता था। निंदा चुगली इन द सेंस कि किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और सबके बारे में इधर-उधर की बातें बोल रहे हैं। कई बात गलत भी बोल जाती थी धोखे-धोखे में। कितनी बातें जो हमने केवल सुन-सुन के ही एक धारणा बना के हम बोलते जाते थे, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। अब गुरुजी ने हमें सुधारा है। कहते हैं घट बोलिया कर, कहीं कोई ऐसी बात हो तो उठ जाया कर, मंत्र जाप चला लिया कर अपने मन में। तेरे मन में मैंने स्विच दे दिया है, तू ऑन कर ले, तेरे मन में आपे चलूँगा मंत्र जाप मेरा, क्योंकि तेरे मन में साक्षात मैं विराजमान हूँ मेरा बेटा। तो ऐसे गुरु को बल जाऊँ। ऐसे होते हैं जो गुरु होते हैं ना, पूर्ण गुरु, वो ऐसे होते हैं जो हमें भटकने से पहले हमें हमेशा अ, बहुत 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 रास्ता दिखाते हैं संगत जी। शुक्राना मेरी माँ का आंचल, बिल्कुल माँ हो आप मेरी, बिल्कुल माँ हो। संगत जी, ये मेरा आज का बहुत स्पेशल शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग पहले तो मेरा शुरू हुआ आज सुबह से ही। सुबह में क्या हुआ ना कि फिर से मेरे ना पेट में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गया। मैंने बोला नहीं, लेकिन जैसे मैं उठी हूँ ना तो मेरे पेट में ना हल्का-हल्का पेन शुरू था। और एक बार मेरी नींद जैसे खुलती है ना, तो उस वक़्त क्या हो रहा था ना कि बहुत तेज़ बिजली की आवाज़ आई, जैसे कि नहीं बादल टकराते हैं तो लाइटनिंग वाली जो आवाज़ होती है, तो वो आवाज़ आती है और मैं चौंक के उठती हूँ। मुझे लगा कि बारिश हो रही है और जब मैंने फ़ोन में गुरुजी के चरण को प्रणाम किया, धरती माता को भी प्रणाम नहीं किया, भाग के बालकनी गई क्योंकि कपड़े थे। बालकनी जाते ही मेरा मन खुश हो गया संगत जी।
आप बोलो क्यों खुश हुआ? क्योंकि वहाँ पे गुरुजी अमृत बरसा रहे थे मेरे लिए, मेरे हर दुःख को काटने के लिए, मेरे लिए अमृत वर्षा हो रही थी। भीनी-भीनी बारिश में मैं तो ऊपर देखने लगी, मैं तो निहाल हो गई। और संगत जी, उस बारिश के साथ मुझे क्या-क्या दर्शन हुए। सफ़ेद चोले में कबूतर के, प्यारी-प्यारी 5 मैना के, तोता की आवाज़ और बड़े-बड़े पंखों वाले बाज़। ये सब इतनी हल्की बारिश हो रही थी कि ये सब आराम से उड़ रहे थे। और उड़ क्या रहे थे, वो तो मुझे ब्लेस करने को वहाँ पे विराजमान थे कि बेटी कब आएगी और कब मैं उनको ब्लेस करूँगा, कब मैं अपना बच्चा को ब्लेस करूँगा। हर रूप में साकार मेरे प्रभु निरंकार। शुक्राना मेरे गुरुजी आज की सुबह इतनी सुहावनी बनाने के लिए। रात में जो जोत थी वो सुबह तक जल ही रही थी, कल दिन भर और रात तक और सुबह भी जल रही थी वही जोत। और बिल्कुल ऐसे जैसे कि गर्म लोहा तप जाता है ना, कुंदन की तरह, बिल्कुल कुंदन। और वो कुंदन सा एक तेज था और तेज के दोनों तरफ ना विंग्स की तरह 2 फेदर थे उसके। और वो एक अद्भुत जोत थी, जैसा कि जैसी जोत मैंने जीवन में कभी नहीं देखी थी। मैंने कैप्चर भी किया, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जोत की तस्वीर नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा, पापा अगर मेरा मन करेगा कि मैं आपकी ये छवि फिर देखूं, आपने तो मुझे ऐसे दर्शन नहीं दिए हो, तो मैं अपने लिए रखती हूँ, प्लीज़ बाबा। और मैंने परमिशन मांग के कि पापा प्लीज़। और मैंने चुपके से एक बार उनकी वो तस्वीर लेके रख ली। उसके लिए मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी आपसे। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने बहुत प्यारी-प्यारी सेवाएँ ली, घर के बहुत अच्छे से सफाई करवाई, किचन का काम करवाया, सब कुछ करवाया। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे आउटिंग पे भेजा। आउटिंग पे भेजा अपने पतिदेव के साथ, क्योंकि मुझे कुछ सब्जियाँ लानी थी। संगत जी, जब मैं निकलने लगती हूँ तो मेरे साथ एक अद्भुत सी चीज़ हुई, जो कि मेरे साथ एक बार देहरादून में पहले हुई थी। ये अनएक्सपेक्टेड सी एक चीज़ थी और मैं मिस कर गई अपने उस ब्लेसिंग को कलेक्ट करना। उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ। उस डिवाइन ब्लेसिंग को मैं अपने पास संरक्षित रखना था मुझे। एक बार और मेरे पास ये ब्लेसिंग आया था, लेकिन मैं उस बार भी उसको नहीं रख पाई थी। शायद वो सिर्फ़ मेरे मन में रहने के लिए ही होगा, तभी गुरुजी ने मुझे वो सोझी नहीं डाली। या फिर सबको नहीं समझाना होगा। दरअसल मैं अपने पति के साथ नीचे जाती हूँ और हम जैसे गाड़ी में मैं बैठती हूँ, ये बच्चों की साइकिल को साइड कर रहे थे और मेरे आगे से जैसे मोर पंख होता है ना, वैसे ही मल्टी कलर में एक पंख गोल-गोल घूमता हुआ मेरी गाड़ी के ठीक आगे में आके गिरता है और तभी ये गाड़ी में बैठते हैं। अब अगर मैं बाहर होती तब तो मैं लपक के उसको पकड़ लेती, लेकिन मैं गाड़ी में बैठी हुई थी और ये अब गाड़ी स्टार्ट करने वाले थे। मैंने हृदय से गुरुजी का शुकराना किया। मैंने कहा, गुरुजी ये किस चीज़ का इशारा आप दे रहे हो? आज आप मुझे कुछ बहुत स्पेशल ब्लेस करने वाले हो बाबा। मुझे ऐसा क्यों एहसास हो रहा है बाबा कि आज आप मुझे हाथ पकड़ के लेके चल रहे हो? और संगत जी, मैंने अपने हाथ में जो मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना था, मैंने उस ब्रेसलेट की ओर देखा और मैंने कहा, चलो गुरुजी चलते हैं। संगत जी, निकलते-निकलते ही हमारे जो पतिदेव हैं वो शब्द चला देते हैं, तो मैं बहुत खुशी के साथ वो शब्द सुनते-सुनते हम लोग बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही सबको पता है कि मैं ख्वाजा गरीब नवाज़ बिल्कुल मेरे गेट के आगे विराजमान होते हैं और ठीक आगे में मेरे लिए यीशु मेरा वेट करते रहते हैं और वहाँ से होके 0001 मेरा वेट करता है और उसके बाद मेरे लिए जय गुरु जी का टैंकर भी वेट करता है। तो इन सब की ब्लेसिंग्स के साथ मैं आगे निकलती हूँ। और संगत जी, जे हम लोग सोचे कि आज हम लोग एक न्यू मार्केट जाएँगे, नई मार्केट में सब्ज़ी लेने। लेकिन ये तो हमने सोचते हैं ना कि हम आज एक नए मार्केट को ट्राई करें, एक्चुअली तो हमारी तो डोर किसी और ने फड़ रखी है। उस जगह पे, उस परफ़ेक्ट टाइम पे हमारे लिए कुछ ब्लेसिंग्स वेट करती होती हैं, जो गुरुजी को हमने ब्लेस करना होता है। और देखते हैं वो कि हमारा बच्चा इस ब्लेसिंग को समझ पाता है कि नहीं। आज सुबह में ही गुरुजी ने मुझे रिपीटेडली अर्जुन का सत्संग सुनाया था कि तू ते मेरा अर्जुन है। और उसके बाद गुरुजी का एक मैसेज कि आज तुझे मैं कई रूपों में दर्शन दूँगा।
आज तेरा टेस्ट है, देख तू मैनू पहचान पाती है कि नहीं। मैंने कहा गुरुजी, अगर मैंने आपको पहचान लिया तो आपको भी मुझे कॉल करके बताना पड़ेगा। और संगत जी, मैं नहीं जानती हूँ मैं पास हुई कि नहीं, लेकिन मेरे पास अभी अ, वैंकूवर से कॉल आया था। एक संगत आंटी हैं, पूनम आंटी। और जब ये मैसेज आया था मेरे पास कि तेरा टेस्ट है, तो उसमें गुरुजी सफ़ेद चोले में चाँद के साथ थे। और मुझे जो कॉल आया है वो पूनम आंटी का है। तो डेफ़िनेटली गुरुजी ने अपनी बेटी को पास करवाया, क्योंकि परीक्षा वही लेते हैं और परीक्षा देते भी वही हैं मेरे लिए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और जब वो कॉल आया है उसके बाद ही मैं अभी शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ संगत जी। संगत जी, मैं मार्केट में जब जाती हूँ तो वहाँ पे एक लेडी के पास हम लोग जाते हैं और वहाँ पे हम जब सब्जियाँ लेते हैं, तो जब सब्जियाँ मैं कलेक्ट कर रही हूँ, जैसे मेरे हाथ गाजर पे जाता है ना, बड़ी-सी काली बटरफ्लाई, वही काली बटरफ्लाई जिसके नीचे में लाल-लाल गोल-गोल ये लगे रहते हैं, मखमली से बड़ा-सा काला और व्हाइट का डॉट्स वाला बटरफ्लाई। और वो पक्षीनुमा बटरफ्लाई होता है, वही बटरफ्लाई जो हमें जगन्नाथपुरी में भी मिला था, भुवनेश्वर में भी मिला था, हर जगह मुझे सेम बटरफ्लाई कभी-कभी ब्लेस होते हैं। और यही बटरफ्लाई मुझे वहाँ भी मिला था जब हम लोग गए थे जैसलमेर, वहाँ भी मिला था। तो संगत जी, ये तो गुरु जी की लीला है कि वो हर जगह हमें उसी रूप में दर्शन देने के लिए नाज़िर-हाज़िर हो जाते हैं। और ये मेरे साथ बहुत बार होता है कि सेम बटरफ्लाई मुझे परिलक्षित होती है। शुक्राना बाबा, क्योंकि आप मुझे वहाँ पे ब्लेस करने आते हो साक्षात रूप बदल के। संगत जी, वो तितली क्या करती है ना कि पहले वो मेरा गोल फेरा लेती है। मैं चुन रही हूँ गाजर और मैंने जैसे ही तितली को देखा, मैंने ना ऐसे करके छाती पे अपने हाथ रखे, एक हाथ से, और फिर मैंने प्रणाम किया। मैं इतनी खुश हो गई और मैं इनको दिखाने वाली हूँ, लेकिन ये वो सब्जी वाले से बात करने में लगे थे। अचानक से मेरे मन में बस आया ही है कि गुरुजी इन दोनों को साथ में ब्लेस करते ना। और अचानक से वो बटरफ्लाई घूम के आई है, बहुत आगे जाके, और सुमन के भी पूरा गोल फेरा लगा के, और फिर वो बिल्कुल ऐसे रुकी है, जैसे कि मान लो मुझे देख के कि अच्छा, तू ऐ चाहती थी, ले मैंने तेन ब्लेस किया। और फिर वो उड़ के बहुत सुंदर से मेरे ऊपर से, मेरे सर के पास से होके, बिल्कुल ऐसे मान लो कि मेरे सर पे हाथ रख के, ऐसा लगा कि वो ना उड़ के चली गई। शुक्राना मेरे पापा, वो आंचल था मम्मी का जो मेरे सर पे उन्होंने लहराया, क्योंकि मेरी मम्मी लाल साड़ी वेयर करती थी और काला का मतलब कि महाकाली ने मुझे ब्लेस किया। और गुरुजी आज सुबह भी और रात पे भी मुझे कहते थे कि माँ काली तुझसे प्रसन्न है और माँ काली तुझे आशीर्वाद देने साक्षात चल के आएगी। तो आज मेरी माँ काली ने मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने मुझे वो लाली ब्लेस की कि तेरे पति की रक्षा मैं कर रही हूँ, तू चिंता न कर। ये सिग्निफिकेंस होता है जब हम काली तितली के साथ लाल भी उसमें डॉट्स होते हैं या फिर उसके फेदर लाल होते हैं, कि महाकाली आपके सुहाग की रक्षा कर रही, यानी कि आपकी लाली की रक्षा कर रही, यानी कि आपके बच्चों की रक्षा कर रही हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, यहाँ पे मेरे लिए एक और सरप्राइज़ गुरुजी ने तैयार किया था, ये ब्लेसिंग थी। जब हम लोग मार्केट में एंटर किए थे, तो उससे पहले ही मुझे लगा कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो। वैसे तो आप हो मेरे साथ, लेकिन आप मेरे साथ चलो। ये चीज़ मैं उनको बार-बार बोल रही थी। संगत जी, जैसे ही हम गाड़ी को पार्क करने वाले हैं, हमारे सामने में ज़ूम से एक गाड़ी जाती है, जिसका नंबर था 3 और उसके बाद 777। मैंने बेअंत शुक्राना किया स्वामी का, बहुत शुक्राना किया बाबा का। शुक्राना बाबा। और हमारी नज़रें उतार के गुरुजी जब आगे बढ़ गए, फिर हम गाड़ी से उतरते हैं। संगत जी, ये लीलाएँ चलती थी गुरुजी की, हर जगह ब्लेसिंग, हर जगह ब्लेसिंग। और होते-होते एक और जो स्पेशल ब्लेसिंग थी, मैं उसकी ही बात करूँगी सिर्फ़, क्योंकि ऐसी ब्लेसिंग गुरुजी रोज़ सबको देते हैं और हम सब बेटियाँ गुरुजी के बड़े प्यारे बच्चे हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि चलो एक बार मार्केट का राउंड लगा लेते हैं। संगत जी, जब हम मार्केट का राउंड लगाते हैं, तो एक दुकान पे मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से मुझे कुछ मैग्नेट की तरह खींच रहा है। मैं आगे बढ़ के ना, मेरे बैक फुट मैंने लिया है, पीछे गई हूँ मैं। और जब मैंने पीछे देखा है, तो वहाँ पे इतना बड़ा-सा एक फ्रेम मुझे दिखता है। और मुझे नहीं मालूम था
कि वो किस चीज़ का शौक था। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। मेरे मन में बस यही था कि जब सुबह में आज मुझे एक मैसेज मिला था बाबा का, यानी कि बाबा नीम करोली का, कि अज मैं तेनू दर्शन देवांगा, तू मैंने पहचान लई, संकट मोचन तेरी रक्षा के लिए उतर गए हैं मैदान में। तो इस मैसेज के साथ मैंने देखा था और मैं खोज रही थी कि आज कहीं पे उसमें ना वो एक साक्षात हनुमान जी के साथ थे। तो मैंने सोचा था कि शायद गुरुजी मुझे बाबा नीम करोली आज मुझे कहीं पे बजरंगबली के दर्शन करवाएँगे, लेकिन नहीं संगत जी, जब मैं थोड़ा-सा पीछे, ये आगे बढ़ गए हैं, मैं पीछे होके जा जा रही हूँ और वहाँ पे मैंने क्या देखा कि बाबा नीम करोली का बड़ा-सा स्वरूप है और वो लेटे हुए हैं, जैसे तकिया लगा के लेटे हुए हैं और बिल्कुल उनके सामने में एक आइडल रखा हुआ है, जो कि बजरंगबली का है और वहाँ से मैंने उनको देखा और मैंने मन ही मन बहुत प्रणाम किया। मेरे मन में वो मैसेज आ गया और जैसे ही वो मैं देखती हूँ, तो मैं थोड़ा-सा और आगे बढ़ती हूँ, तो संगत जी वहाँ पे मुझे मैंने कहा, गुरुजी क्या ये आपकी लीला है और आप मुझे ब्लेस कर रहे हो बजरंगबली से आज के दिन? गुरुजी प्लीज़ मुझे बताओ। संगत जी उन्होंने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि बिल्कुल सामने एक ज्वेलर्स था जहाँ पे 7 अश्व वाला वो लगा था, यानी कि आज संडे के दिन उन्होंने कहा था कि रविवार के दिन मैं तेनू ब्लेस करांगा। तो सूर्य के 7 घोड़े, बाबा नीम करोली और एक बड़ा-सा बजरंगबली का पीतल का वहाँ पे आइडल रखा हुआ और जैसे ही मैं आगे चलती हूँ, एक नॉर्मल सा टेलर का दुकान था और वहाँ से मैं टर्न लेती हूँ, वहाँ पे साईं बाबा का स्वरूप लगा हुआ है और ओम लिखा है बड़ा-सा सुंदर-सा, और वो भी चंदन से या फिर हल्दी से ऐसे ओम लिखा था और वहाँ पे क्या बज रहा था, संकट हरै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर सोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा का कि इस पल-पल की जो आप मुझे ब्लेसिंग से ब्लेस करते हो और मेरे ज़रिए मेरे प्यारे-प्यारे बहनों को बहुत-बहुत-बहुत खुशियाँ ब्लेस करते हो। बस इस सेवा से जोड़े रखना, इस शुक्राने की सेवा से जोड़े रखना बाबा, मैनू होर कुछ नहीं चाहिदा। संगत जी मेरे बहुत सारे आज के सत्संग हैं, मैं फिर शेयर करूँगी। अभी के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और गुरु जी आप अपना ख़्याल रखना, क्योंकि उसी मार्केट में मुझे 2 डॉगी बहुत घायल अवस्था में दिखे। एक के तो पैर में, जैसा मेरा कष्ट है, घुटने के पास से उनका बिल्कुल एक हड्डी बढ़ा हुआ था। मैं उनके लिए मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और एक डॉगी के तो बिल्कुल टेल से कटे हुए थे, तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उनकी रक्षा करें प्रभु, उनकी रक्षा करें प्रभु और सब जानवर का, सारे प्रकृति के चराचर का अब बहुत ख्याल रखना बाबा। सर्वदा कल्याण करना बाबा और डिवाइन दर्शन से ब्लेस करने के लिए शुक्राना। जय जी, गुरु जी, शुक्राना आज्ञा गुरुजी प्रभु। महाराज। मैं आपकी बेटी गुड़िया असम से संध्या वेले की शुक्राने की हाजिरी विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे बाबा अर्पित कर रही हूँ आपके श्री कमल चरणों में, आपके दिव्य महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हर पल का, हर श्वास का शुक्राना, हर एक दिन नया दिखलाने का शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से। इस शुक्राने की हाजिरी आपके श्री कमल चरणों में अर्पित कर रही हूँ बाबा। आपके दोनों नातिन, आपके दामाद की तरफ से, मम्मी पापा सास ससुर सभी की तरफ से हमसे जो भी भूल चूक होती है उसकी क्षमा याचना मांगते हुए बाबा अपने सभी संगत परिवार को प्यार भरा जय गुरु जी और राम राम कहती हूँ। गुरु महाराज संध्या वेले के शुक्राने की हाजिरी स्वीकार कीजिए। हमसे, हमारे बच्चों से जो भी भूल चूक होती है सबका क्षमा बाबा बख्शिए, क्षमा का दान दीजिए गुरु महाराज। हर पल हर वेले का शुक्राना करती है आपकी बेटी। गुरु महाराज आप हमें हर पल नया जीवन दान दे रहे हैं, बचा रहे हैं हर उन कष्टों से। और बाबा आप हमें सत्संग रूपी पुष्प हमें आप बाबा हमारी झोली में भरते हैं, जो हम सुन पाते हैं और बाबा हम शेयर कर पाते हैं। इसका कोट उनकोट शुक्राना, ये हमारे लिए दिव्य दवाई है, ये हमें मेडिसिन का काम करती है, ये हमारे जीवन चलाने में बहुत
योगदान देती है बाबा। इस लायक हमें समझने का शुक्राना। हम सत्संग बोल पा रहे हैं, आप शब्द देते हैं उसका शुक्राना। हम सत्संग सुन पाते हैं जो हमसे ही रिलेट होता है, उसी वक्त आप हमारे सामने वही सत्संग ला के देते हैं, उसका बारंबार का शुक्राना। हमारे कष्टों को कटवाने का शुक्राना गुरु महाराज। हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना गुरु महाराज। ये सत्संग कल का है, कल शनिवार था। और बाबा कल मेरे साथ कुछ अटपटा सा ही हुआ संगत परिवार जी। अ, सुबह का टाइम तो नहीं कह सकते, दिन में लगभग 12 बज रहे होंगे, 12 या 12:30, टाइम नहीं नोट की हूँ। उस वक्त मेरे आंगन में कपड़े सूख रहे थे और यहाँ बारिश का भी मौसम खूब है। तो सारे कपड़े तो पड़े थे, बट जो हस्बैंड मेरे तौलिया यूज़ करते हैं वो गायब था आंगन से, पता नहीं कहाँ गया। खूब ढूंढी हूँ 1 घंटे तक। उसके बाद बहुत मैंने हस्बैंड को भी फ़ोन करके उनसे पूछी कि कहीं बारिश हो रही थी ना, तो क्या पता स्कूटी से गए थे तो फिर कहीं स्कूटी पूछने के काम आया हो, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा मैं नहीं लेके गया। मेरे मन में बहुत ऐसे सवाल आने लगे, क्योंकि लोग टूने उठ के करते हैं। शनिवार का भी दिन था, मन में बहुत चिंता खल रहा था और बाबा भी याद आ रहे थे। और मन में वही चल रहा था कि जब गुरुजी हैं तो कुछ भी बुरा हो नहीं सकता। और उनका मैसेज भी आ रहा था कि निर्भय वही है जो सत्य की शरण में है, जो असत्य का सहारा लेता है वो हमेशा भय। बाबा ने निर्भय बनाया। मैंने कहा चलो गुरु महाराज ही जानते हैं कहाँ गया क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। और उसके बाद हमें बाहर शॉपिंग के लिए जाना था और कुछ काम थे घर के पर्सनल। हम वहाँ चले गए। पूरे रास्ते मन में चल ही रहा था कि गया तो गया कहाँ कपड़ा, और शनिवार का कल दिन है, कुछ तो हो सकता है। और मंत्र जाप चली जा रहा था। जाने के वक्त ही छोटी वाली गुरुजी की नातिन कार में ही उसकी तबीयत खराब होने लगे। उसे फीवर हल्का हल्का आने लगा था, उल्टी कर रही थी। और जैसे तैसे हम गए। उसके बाद वहाँ से जब रिटर्निंग होके आए, उसके बाद भी बच्चे परेशान कर ही रहे थे। और दिन जैसा कल का दिन नहीं रहा, कुछ तो कष्ट था। गुरु महाराज ही जाने कौन से कष्ट आते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। बाबा तो हर पल हमारे श्वासों में बैठे रहते हैं, उनका मंत्र जाप, उनका सिमरन सत्संग। और जाने के वक्त भी मैंने कार में गुरुवाणी शब्द लगा के ही रखी थी कि बाबा का छत्र छाया, बाबा का साया हमारे साथ रहता है। गुरु महाराज कहते भी है कि जब हम यात्रा करें और गुरुबानी चल रहा हो वहाँ, तो हमारी यात्रा सफल बाबा करवाते हैं, अपनी सुरक्षा में हमें रखते हैं, उसका शुक्राना। रात को बच्चे परेशान कर रहे थे और मैं रिटर्न के टाइम में अपने ग्रुप का जो भी ग्रुप कॉल है वो ज्वाइन करके सारा पाठ, सारे जो भी आ, हमारे पाठ होते हैं सारे मैंने सुने, श्रवण किए। बाबा ने कष्ट काटा और हमें अच्छे से घर भी पहुंचाए। और गुरु महाराज रात के टाइम, आधी रात को, मॉर्निंग 1 बजे के करीब में उसे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, छोटी वाली नातिन को। और बाबा तभी मुझे लगा कि कुछ तो परेशानी आई है, लेकिन गुरु महाराज तो है ही। और गुरु महाराज पूरी रात बच्चे परेशान ही की। और सुबह गुरु महाराज ने अपनी बेटी से ग्रुप कॉल जरवाए। उसके बाद जो भी पाठ सेवा लिए, चौपाई साहिब का पाठ कर पाई बच्चे के नाम का, उसका शुक्राना करती हूँ। और उसके बाद जब गुरु महाराज हमसे ही रिलेटेड सारे सत्संग सुनवाए, उसमें आज मैं सुबह शिखा आंटी का सत्संग सुनी, जिसमें वो आज बच्चों के लिए कह रहे थे, पूरा सत्संग ही बच्चों के लिए ही था आज का। और कह रहे थे कि ताती बाव ना लगेगी, पार ब्रह्म चरना, ये वाला लाइन बच्चे के सर पे हाथ रख के 7 बार बोलना है, सर को चूमना है। और चौपाई साहिब जी का भी उन्होंने जिक्र किया कि वो भी पाठ करना है। ये सब तो मैं करती हूँ गुरु महाराज, बच्चों की रक्षा पल पल कर रहे हैं। उसके बाद बाबा अभी अचानक से मेरे सामने एक सत्संग आता है, जिसमें लिखा था कि गुरुजी किस संगत को बचाने के लिए न सिर्फ लंगर प्रसाद भेज रहे हैं, बल्कि कुछ लोग जो शनिवार को संगत पर या संगत के परिवार पर किसी तरह का जादू टोना कर रहे हैं, उनको भी सजा दे रहे हैं। आज का सत्संग तेरे बच्चों को ब्लैक मैजिक और वसीकरण से बचाएगा। शुक्राना गुरुजी महाराज। बाबा मुझे नहीं पता था ये सत्संग मुझे सेम टू सेम कल का ही मेरे साथ जो बीता है वही आएगा, आप ही करवाते हैं ये सारे। और मुझे दिख गया और मैंने सत्संग सुना गुरु महाराज, आपने सारे जवाब मुझे दिए। और जिसने भी वो तंत्र क्रिया कुछ भी किया हो उसको आप ही ने काटा। होता यूँ है कि कल शनिवार का दिन था और मैं वो तावल ढूंढ ढूंढ के परेशान कि मिल ही नहीं रहा। और आज सुबह मेरे ही
जो मैं घर में मैं रेंट में रहती हूँ, उसकी जो ऑनर है, उसके मैंने जब चेहरे देखे तो उसके सर पे चोट, हाथों में चोट। तो मैंने पूछा आंटी क्या हुआ, तो कहती है कि कल रात को मेरे सर में चोट लग गया ये वो। तो मुझे बस मन में पहली तो वही आई बात की क्या पता किसने मेरे लिए बुरी नीयत रखा है, क्योंकि पिछले मंगलवार को उन्होंने खुद किसी को बुला के अपने कमरे में कुछ झाड़ फूक का काम कर रही थी, जो कि मैंने देखा ही था। मैं किसी के प्रति कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, बस गुरु महाराज जो बुलवा रहे हैं वही बोल रही हूँ। और सत्संग में गुरु महाराज कह भी रहे थे कि उसे बहुत कड़ा दंड मिलेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। जो भी है, जो मेरे संगत को परेशान करेगा, आ, उसको मैं देखूंगा। तुम बस मंत्र जाप बढ़ा। शुक्राना प्रभु जी, ये जो आपने मंत्र जाप हमें दिया है, जो क्या करवाते हैं, क्या दिखलाते हैं और क्या रिलेट करता है, कुछ भी समझ नहीं आता बाबा हमें। हम तो ना समझ है, हम बुद्धू हैं बाबा, आपके बच्चे। आपने कैसे मेरे कष्टों को काटा, मुझे क्या पता कि किसने किया वो काम, किसके जरिए। जो भी, अगर किसी ने टोना टोटका करने के लिए कपड़े चुराए हो या कुछ भी, क्योंकि पूरे आंगन में इतने सारे कपड़े थे और कोई भी कपड़ा नहीं उठा के, बस वही टावल उठाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। और मुझे गुरु महाराज ने दिखला भी दिया कि जिसने तेरे साथ बुरा किया है उसके साथ मैं बहुत बुरा करके दे दूंगा। और उस औरत का चेहरा इतना ज़्यादा सूजा, उसके सर पे चोट, हाथों में चोट, खून खून। और उसने मेरे से मदद भी लिया। गुरु महाराज ने आज मेरे हाथों ही उसको चाय की सेवा दिलवाई। सुबह वो मैंने उन्हीं को चाय पूछा, चाय पिलाई। ये सब गुरु महाराज ही करवाते हैं। मुझे नहीं पता संगत परिवार जी कि मैं कहाँ तक सच हूँ या गलत हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं इसे कुछ रिलेट कर रही हूँ कि कुछ तो है इसमें लीला गुरु जी की, और किसी संगत को यहाँ से जवाब मिलना हो। क्योंकि हमारे साथ जो होता है वो किसी न किसी संगत के लिए ये सत्संग ही बन जाता है, दवाई ही हो जाता है। तो क्या पता हमारे इस सत्संग से किसी को निजात मिले। और गुरु महाराज का बार बार मैसेज आना कि मंत्र जाप ही तेरी दवाई है, हर चीज़ का हल बिना गिनती के जीना, जितना ज़्यादा हो सके मंत्र जाप कर, तुझे सब कुछ दे सकता है ये मंत्र जाप। अब तेरा रुका हुआ काम, पैसे, तेरी मनोकामना सब पूरे करने का समय आ गया है। शुक्राना प्रभु जी, आपका कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। आप कहते भी हो कि कुछ नहीं होगा तुझे, सब गलत सोचना छोड़ दे, मैं हूं ना, ज़्यादा ना सोच, अभी तो तुझे बहुत कुछ देना है मैंने, जिसने तेरी ज़िंदगी में कई बदलाव आएंगे, हार माननी छोड़ दे। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आप हमारी शक्ति हो, आप हमारा बाबा सुरक्षा का कवच हो। आप कहते भी हो कि यदि जीवन गुरु जी के हाथ में है तो वे बेचिंतित रहो, क्योंकि उन्हें हमारी सबसे ज़्यादा चिंता है। शुक्राना प्रभु जी, हमें अपने बच्चे बनाने का शुक्राना, हमें अपनी चढ़नी सरनी लगाने का शुक्राना, हमें निर्भय बनाने का शुक्राना। आपने बाबा ये सब कुछ, कोई भी को इंसिडेंट कुछ नहीं होता, जो चीज़ हमारे साथ रिलेट करता है उसी के उसी उसी से रिलेटेड ही हमें टेलीपैथी मैसेज आते हैं, और हम उन सब चीज़ों की कड़ियाँ जोड़ने शुरू करते हैं। तो बाबा की लीला बाबा ही दिखलाते हैं कि वो क्या चाहते हैं। क्योंकि हम नहीं किसी को किसी पे हम उंगली नहीं उठा सकते कि यही है। अब हम नहीं जानते कि हमारे आस पड़ोस के लोग कौन हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है। लेकिन बाबा को हर एक इंसान की रूह से खबर रखते हैं वो, कि कौन किसके लिए कितना क्या सोचता है। बाबा कहते भी हैं कि माँ काली तुझसे बहुत खुश है, नवरात्रि में वो तुझे दर्शन देने वाली है, अब तेरे शत्रु तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, तू माँ काली के सुरक्षा कवच में है। शुक्राना मेरी माँ, मेरे जगत पिता जगदीश, मेरी माता, आपको कोटन को प्रणाम करती हूँ। आपने हमें, हमारे बच्चों को अपनी सुरक्षा में रखा, उसका शुक्राना। हमारा परिवार को बहुत बड़े बड़े कष्टों से आप निकालते हैं, हम नहीं जानते कि क्या हमारे ऊपर कितना बड़ा कष्ट आना होता है बाबा, इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। आप कहते हैं कि मेरी योजना तेरी सोच से बहुत ऊपर है, तेरी समझ में अभी कुछ भी नहीं आना, तू बस इतना जान लो कि बहुत कुछ बदलने वाला है, आगे जीवन में दुख खत्म है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, फिर से खुशियाँ आएंगी, तेरा कल्याण होगा, समय की रफ्तार तेज होने वाली है, तेरे सारे बिगड़े कामों को सेकंड की स्पीड से सुधारने जा रहा हूँ, इसके बाद जो होगा वो करिश्मा होगा। शुक्राना शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। हमारे सारे बिगड़े कागज को बना रहे हैं, जो भी लोग हमारे पीछे घात लगा के बैठे हैं, नज़र लगा रहे हैं, सबको आप उनकी
बाजी पलट रहे हैं उसका बारंबार का शुक्राना करती हूँ। आपने कहा कि अब तू अपनी पावर में आने वाली है और अपनी इसी पावर से तू दुनिया को चौंकाने वाली है। अब तुझे मैं यात्रा प्लेस कर रहा हूँ जहाँ जाकर तेरा दिमाग शांत होगा और तेरे अंदर एक ऊर्जा की शुरुआत होगी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अब कहाँ लेके जाओगे, कहाँ मुझे शांत करोगे और क्या करोगे, आपकी योजना आप ही जाने। और कुछ बातें गुप्त है, कहाँ जाना है गुरु महाराज जब लेके चलेंगे हाथ पकड़वा के, तो मैं संगत परिवार से भी मैं बोलूँगी, क्योंकि घर में अभी बात चल रहा है कि कहीं जाना है। और मेरे बाबा जहाँ लेके जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। आपका मैं कोट अनकोट शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर, हमें नई यात्रा ब्लेस करवाते हैं। हमारे खाने से लेके पीने का, हमारे घूमने का, हमारे पहनने का, रखने का, हर चीज़ का बाबा ख्याल आप रखते हो। आपने कहा कि तेरे ऊपर बहुत भारी बहुत बड़ा संकट आया था, ये बीमारी बहुत बड़ी थी, लेकिन मैंने बिना चीर फाड़ के इसे छोटे में ही ठीक कर दिया है। शुक्राना जरूर करना। शुक्राना प्रभु जी। और एक शुक्राना है, कल रात को गुरु महाराज सपने में आपने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा, मेरी बड़ी बहन को आपने दिखलाया, जिसमें कि उनके पूरे बॉडी में मतलब बहुत ऐसे निशान हुए थे, उनका शरीर जला हुआ था। पता नहीं गुरु महाराज कौन सा संकट किस पे आना है। आप ये सत्संग करवा के हमसे कौन से कष्ट कटवा रहे हैं, उनका कष्ट है या मेरा ही कष्ट है या किसी संगत परिवार का कष्ट है। गुरु महाराज आप अपने बच्चों को हर पल अपनी छत्र छाया में रखे हैं, उसका कोटन कोट शुक्राना करती हूँ बाबा। बाबा ने कहा सत्संग के जरिए कि सत्संग सुनते ही तेरा कल्याण होगा। बहुत दिनों से तू चिंता में है, आज से तेरी सारी चिंताएं हट जाएंगी। तो तू फिक्र ना कर, मैं तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया हूँ। तेरी छोटी तेरी हर छोटी चिंता बात की फिक्र मुझे है। तू मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बना, फिर वेख कि वे तेनू फर्श से अर्श तक पहुंचाता हूँ। शुक्राना प्रभु जी। आपका कोटन कोट शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। आपसे जो भी हम बात करते हैं, जो अपने बाबा से कनेक्शन बैठाते हैं, उसका कोटन कोट शुक्राना। जो हमारा बाबा मन में जो चीज़ चलता रहता है वही आप हमें दिखलाते हैं, वही करके बताते हैं, हमें हर उन कष्टों से निकालते हैं, उसका बारंबार का शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज कहते हैं कि पुत्र, ऊपर वाली की कृपा से तेरे परिवार पर सुख का समय आने वाला है। 19 मार्च से पहले इस स्वरूप का विश्वास जताकर लाइक और शेयर कर। तेरे संतान के जीवन में अब तरक्की और सौभाग्य का आरंभ हो रहा है। शुक्राना प्रभु जी। हमने बाबा ये मैसेज मेरे पास 3-4 बार आया था, तब जाके मैंने ग्रुप में इस आपके स्वरूप को, इतने प्यारे स्वरूप को शेयर किया है गुरु महाराज। 19 मार्च को तो आपकी बड़ी नातिन का भी बर्थडे है गुरु महाराज, उसे आप ब्लेस करिएगा गुरु महाराज, उसे निरोगी काया बख्शिएगा। सर्बत का भला मांगती हूँ, सभी के बच्चों में बाबा सद्बुद्धि दीजिएगा, सभी के बच्चे निरोगी काया हो, सबको लंबी आयु दीजिए, सबको अपने छत्र छाया में रखिएगा, अच्छे मार्ग पे चलवाइए सभी बच्चों को बाबा, यही कामना करती हूँ। सर्बत का भला मांगते हुए गुरु महाराज अपने इस शुक्राने सत्संग को यहीं पूरा करते हुए अपने सभी संगत परिवार से क्षमा याचना मांगती हूँ। मेरे बोलने में कहीं भी कहीं त्रुटि हुई हो, गलतियाँ हुई हो, तो मुझे गुरु महाराज जी, संगत परिवार जी क्षमा कीजिएगा। गुरु जी के महामंत्र जाप से अपने सत्संग का यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। आपका कोटन कोट शुक्राना है गुरु महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पल पल का शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं चंगी सोच नाल कीता हर कर्म सफल होएगा, फिकर ना कर शुक्र कर। शुक्राना 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 गुरु जी। मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 7:34 पे 15 मार्च वाले दिन संडे को विपिन अंकल और स्वामी आंटी के चैनल पर गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दिल कर पैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम मेरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बासा सब बस कर दीन, अमृत नाम मारस बीन। निर्भो है भजो भगवान, साध संगत मित कीनो दान। शरण परे प्रभु अंतर्यामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया, बंदरों का ऐसा जाल तेरे चारों ओर सजाया था, आज तूने उस पिंजरे से छुटकारा पाया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तू है सबसे अलग, इसलिए बुरी नजर ने तेरे रास्ते को बांधा। शुक्र कर जिसने तुझे संभाला है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, वरना लोगों ने तेरे शमशान जाने का रास्ता बना दिया था। शुक्राना गुरु जी, आपके होते हुए, आपकी कृपा भरा हाथ सिर पे होते हुए कोई कुछ मेरा नहीं बिगाड़ सकता। ना मुझे कोई नज़र लग सकती है, ना मेरे कोई बुरा कर सकता है, क्योंकि मेरा गुरु मेरे साथ है। मुझे किसी का डर नहीं है। शुक्राना 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 गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर वेले हर खड़ी, श्वास श्वास, रोम रोम, दिल की गहराई से शुक्राना, अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, हर नेगेटिविटी को दूर भगाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। पुत्र, आज मैं पूरे विश्वास के साथ तुझे कहता हूँ कि इस सत्संग को सुनने के बाद तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। आज तेरी देह की सारी तकलीफें, चाहे वे फैटी लीवर हो, हाई ब्लॉकेज हो, हार्ट ब्लॉकेज हो या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो, इस सत्संग के प्रभाव से जड़ से समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल होगी गुरु जी, आपने कहा तो होगी होगी, क्योंकि आपकी बातें, आपके आशीर्वाद लकीर की फ़कीर है। जैसा आप कहते हो वैसा ही होता है। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तेरे घर आज ओम 7 गुना खुशखबरी सत्संग सुनते सुनते ये उपाय कर, तेरे बच्चे की तरक्की, भाग्य उदय, धन वर्षा, तेरी बेटी का रिश्ता पक्का, मुझे ये भोग यशन की तैयारी कर। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। दीवाओं न लगे पार ब्रह्म सुनाई, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लागे न पाई, सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत नाई, राम नाम दिया एका लिवलाई, राख रिय दिन रखना सब ब्याज मिटाई, को नानक कृपा पाई प्रभु सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्बत भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्बत भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।